वेलकम टू पाक ड्रामा टीवी। व्यूअर्स, आप तो जानते हैं कि टीन एज में बच्चे ख्वाबों की बुलंदियों पर होते हैं, लेकिन अगर उनके दिमाग की प्रोग्रामिंग मुख्तलिफ तरीक़ों से की जाए तो वो एक प्रोडक्टिव और बेहतर इंसान बन पाते हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में बताएंगे जो आप अपने टीनेजर्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि इनमें है लाइफ का कुछ लेसन या फिर ये कॉमेडी ड्रामास हैं। और मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि आपके बच्चे इन ड्रामा से कोई भी गलत मतलब नहीं निकाल सकते। मगर ये ड्रामास दिखाने के लिए आपको इन ड्रामास की स्टोरी का जानना ज़रूरी है, ताकि आप जान सकें कि क्या इन ड्रामास की स्टोरी वाकई इस काबिल है कि इसे टीनेजर्स के साथ शेयर किया जाए या फिर ना किया जाए। शुरू करते हैं। ड्रामा सीरियल ज़िंदगी गुलजार है। ड्रामा सीरियल ज़िंदगी गुलजार है बेशक एक बेहतरीन ड्रामा था। ड्रामे की स्टार कास्ट में फवाद खान और सनम सईद शामिल हैं। ड्रामे में सनम सईद ने कशिफ नामी लड़की का किरदार निभाया है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। उस यूनिवर्सिटी का माहौल भी ऐसा ही है जो आमतौर पर यूनिवर्सिटीज़ का होता है। लड़के लड़कियां आपस में मिलते जुलते भी हैं और वहाँ ज़ारून जैसा लड़का भी मौजूद है जो हर लड़की पर चांस मारता है और लड़कियों को खिला पिला के उन पे पैसा खर्च करके ये समझता है कि जैसे उसने पूरे कॉलेज में अपनी कनीज़ें बना रखी हूँ। तभी कोई भी लड़की उसके खिलाफ बात करना पसंद नहीं करती। हालांकि ये लड़कियां जानती हैं कि ज़ारून उनके साथ मुखलिस नहीं, मगर फिर भी इस प्ले बॉय की एंटरटेनमेंट का ज़रिया बनी हुई हैं। जबकि कशिफ एक ऐसी लड़की है जो ना सिर्फ मजबूत किरदार की मालिक है बल्कि बेहद बहादुर भी है, जो ना ही किसी से बेतकल्लुफ़ होकर बात करती है और ना किसी को अपने करीब आने देती है। और फिर उसकी यही अदा ज़ारून को भी भा जाती है और उसकी नज़रों में वो सबसे मुमताज़ हो जाती है। ड्रामे का मरकज़ी ख़याल ये है कि औरत अपनी इज़्ज़त खुद करवाती है। अगर वो किसी के कदमों में ना बिछे तो किसी की भी जुर्रत नहीं होती कि उसकी कीमत लगा सके। हमारे मुआशरे की लड़कियों का किरदार अगर कशिफ जैसा हो तो यकीनन ज़ारून जैसे लड़के भी एक दिन सुधर जाएंगे। ड्रामा सीरियल डाइजेस्ट राइटर। ड्रामा सीरियल डाइजेस्ट राइटर उमेरा अहमद ने लिखा है और यकीनन उनके कलम से ऐसे मोती ही निकलते हैं जिससे बिगड़े हुए जहन भी सुधर जाते हैं और हमेशा पढ़ने वाले को एक नई उम्मीद मिलती है। इस ड्रामे में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही शाहकार तख्लीक किया है। ड्रामे में सबा कमर ने फरीदा का किरदार निभाया है, जिसके बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है। फरीदा एक ऐसी लड़की है जिसके माँ बाप हमेशा उसे अपने भाई से कमतर ख्याल करते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उनका बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, जबकि फरीदा भी किसी से कम नहीं। वो एक डाइजेस्ट राइटर बनना चाहती है ताकि अपने ख़ानदान को सपोर्ट कर सके, मगर उसके अब्बा जान हर वक्त उसे डांटते रहते हैं कि तुम रात को जब लिखने बैठती हो तो फालतू की बिजली खाती हो, जिसकी वजह से बिजली का बिल ज़्यादा आता है। इधर फरीदा भी अपनी ज़िंदगी में बेहद मगन है। वो एक बड़ी डाइजेस्ट राइटर बनना चाहती है और अपने ख़ानदान को कुछ करके दिखाना चाहती है, मगर ख़ानदान वालों के ताने और शिकवे उसका दिमाग ख़राब कर देते हैं। वो फिर भी बाज नहीं आती और डाइजेस्ट में अपना काम जारी रखती है। अभी वो अपनी कामयाबियों के ज़ीने तय कर रही होती है कि उसके माँ बाप उसकी शादी उसके जाहिल कज़न शौकत से करना चाहते हैं, जो कोई काम नहीं करता। जब फरीदा इनकार करती है तो ये उसका रेप कर देता है, मगर ये भी उसके अज़ाइम को तोड़ नहीं पाता और फरीदा अपनी ज़िंदगी में कामयाब होकर रहती है। ड्रामे में सबक ये मिलता है कि अगर इंसान कोशिश करे तो क्या मुमकिन नहीं। आजकल के बच्चों को जबकि इतनी सहूलियात मैसर हैं, वो फिर भी कुछ नहीं करते। अपने माँ बाप को हमेशा यही ताना देते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, जबकि उन वालिदैन को नहीं देखते जो अपने बच्चों को पढ़ने तक नहीं देते और फिर भी उनके बच्चे तालीम हासिल करके उन्हें कुछ बनकर ही दिखाते हैं। ड्रामा सीरियल अलिफ। ड्रामा सीरियल अलिफ के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये ड्रामा रूहानियत के गिर्द घूमता है और ये ड्रामा देखकर इंसान को उसकी औकात पता चलती है। इंसान जो हर वक्त दौलत और शोहरत के पीछे भागता है, बिलाखिर उसे अल्लाह के पास पलटकर वापस आना ही पड़ता है। ये ड्रामा भी उमेरा अहमद का शाहकार है, जिससे उन्होंने निहायत खूबसूरती से गुनाहों में डूबे हुए लोगों की ज़िंदगियों को कलमबंद किया और फिर इंसान दुनिया पर भरोसा करके कैसे टूट जाता है
اس کے ارادے مٹی میں کیسے مل جاتے ہیں۔ دنیا کی یہ دولت انسان کو ایک دن کتنی بے رنگ لگتی ہے اور پھر انسان اپنی پناہ عشق حقیقی میں ڈھونڈتا ہے۔ یہی اس ڈرامے کا مرکزی خیال ہے۔ اس ڈرامے میں تقریباً 6-7 کہانیاں ہیں اور ان سب کہانیوں کا مقصد و محور روحانیت ہی ہے۔ ڈرامہ ایک تھی مریم۔ ڈرامہ ایک تھی مریم ڈرامہ سیریل نہیں بلکہ ایک ٹیلی فلم ہے جو پاکستان کی پہلی شہید پائلٹ مریم مختار پر بنایا گیا، اور یہ ڈرامہ بھی عمیرہ احمد نے ہی لکھا ہے۔ ڈرامے میں صنم بلوچ نے مرکزی کردار نبھایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پاکستانی ایئر فورس کے جانبازوں کی زندگی کو بھی دکھایا گیا ہے، ان کے شب و روز کو فلمایا گیا ہے۔ یہ ڈرامہ یقیناً ان بچوں کا جوش ابھارنے کے لیے کافی ہے جو پاکستان ایئر فورس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل جیکسنز ہائٹ۔ ڈرامہ سیریل جیکسنز ہائٹ ایک پاکستانی خاندان کے گرد گھومتا ہے جو نیو یارک کے علاقے جیکسنز ہائٹ میں رہتے ہیں۔ یہ 6 پاکستانی ہیں اور یہاں پاکستانیوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے، پردیس میں آ کر پیسہ کمانا کیسا لگتا ہے، اور پھر پردیس کی زندگی کے سہانے خواب لے کر آنے والے نوجوانوں کی پردیس میں کیا حالت ہوتی ہے۔ یہ ڈرامہ انہی سب موضوعات کے گرد گھومتا ہے اور شاید ان نوجوانوں کے لیے ایک سبق بھی ہے جو بغیر کوئی ہنر حاصل کیے بیرون ملک جانے کا سوچتے ہیں۔ اس ڈرامے کو واسع چوہدری نے تحریر کیا۔ ڈرامے کی اسٹار کاسٹ میں عدیل حسین، آمنہ شیخ، مرینا خان اور نعمان اجاز شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل اکبری اصغری۔ ڈرامہ سیریل اکبری اصغری اردو کے پہلے ناول میرات العروس پر مبنی ہے۔ اس ڈرامے میں اکبری اور اصغری کا کردار ہمائمہ ملک اور صنم بلوچ نے ادا کیا۔ ڈرامے کی کہانی 2 بہنوں کے گرد گھومتی ہے اور ڈرامے میں 2 بھائیوں کو بھی پیش کیا گیا ہے جن میں ایک کا کردار عمران عباس اور دوسرے کا کردار فواد خان نے نبھایا۔ ڈرامے میں مغربی ثقافت کا رنگ بھی دکھایا گیا اور یہ بھی کہ پردیس سے آ کر اپنے بچوں کو مشرقی ماحول میں ڈھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ڈرامے میں اکبری اصغری کے ذریعے اس بات پر بھی توجہ دی گئی کہ لڑکی کے لیے سگھڑ پن کتنا ضروری ہوتا ہے اور گھر چلانے کے لیے لڑکیوں کو کن کن امور کی ضرورت پڑتی ہے۔ ڈرامہ سیریل الف اللہ اور انسان۔ ڈرامہ سیریل الف اللہ اور انسان بے شک روحانیت کے گرد گھومتا ہوا ایک اور خوبصورت ڈرامہ سیریل تھا۔ اس ڈرامے میں نہ صرف ایک طوائف کی زندگی کا انجام دکھایا گیا بلکہ محنت کرنے والے ایک خواجہ سرا کی کہانی بھی شامل کی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ ان نوجوانوں کی زندگیوں کا انجام بھی ہے جو عشق مجازی کی وجہ سے اپنے ماں باپ سے نافرمانی کرتے ہیں اور پھر انہیں اپنے والدین کے سامنے کس قدر شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے، ان کی زندگی میں کیسے بے سکونی در آتی ہے، یہ بھی اس ڈرامے کا موضوع ہے۔ ڈرامے میں میکال ذوالفقار، شہزاد شیخ اور کبرا خان نے مرکزی کردار ادا کیے۔ کبرا خان نے ایک ایسی لڑکی کا کردار نبھایا ہے جو اپنے ماں باپ کی تمام آسائشوں کے باوجود ایک غریب لڑکے کے عشق میں گرفتار ہو جاتی ہے اور پھر اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ ڈرامہ سیریل دیار دل۔ ڈرامہ سیریل دیار دل کو فرحت اشتیاق نے لکھا اور ڈرامے کی اسٹار کاسٹ میں مایا علی، صنم سعید اور میکال ذوالفقار شامل ہیں۔ ڈرامے میں حریم فاروق بھی شامل ہیں جبکہ عثمان خالد بھٹ نے مایا علی کے شوہر کا کردار نبھایا۔ یہ ڈرامہ بھی ماں باپ کے فیصلوں کی دور اندیشی کے بارے میں بنایا گیا ہے۔ انسان کو ماں باپ کے وقتی فیصلے چاہے کتنے ہی ناگوار گزریں مگر زندگی میں وہ ہمیشہ صحیح ثابت ہوتے ہیں کیونکہ ماں باپ کے پاس اولاد سے زیادہ زندگی کا تجربہ ہوتا ہے اور اسی تجربے کی بنا پر وہ اولاد کے لیے کچھ ایسے فیصلے بھی کرتے ہیں جو ان کی نظر میں ان کی اولاد کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں مگر ان کی اولاد نافرمانی کے ہاتھوں وہ نقصان اٹھاتی ہے جس کا عمر بھر کوئی ازالہ نہیں کر سکتا۔ ڈرامے میں میکال ذوالفقار نے ایک نافرمان بیٹے کا کردار نبھایا جبکہ مایا علی نے اسی بیٹے کی بیٹی کا کردار نبھایا جس نے اپنے والد سے نافرمانی کی ہوتی ہے۔ جب اس کی اولاد اس سے نافرمانی کرتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی اصل میں ہوتا کیا ہے۔
ड्रामा सीरियल यकीन का सफ़र। ड्रामा सीरियल यकीन का सफ़र नौजवानों के लिए एक बेहतरीन ड्रामा है जिसमें दिखाया गया कि पढ़ाई से बढ़कर कुछ नहीं होता। पढ़ाई के दौरान इश्क करने वालों का कोई अंजाम नहीं होता, लेकिन अगर इंसान पढ़ाई पर तवज्जो दे और अपने ख्वाबों की तकमील में दिन रात एक कर दे तो एक दिन वो दुश्मनों की नज़र में भी सुरखरू हो जाता है और अपने लिए ज़माने भर से कामयाबियां समेटता है। ड्रामे में एक ऐसी ही लड़की का किरदार सजल अली ने निभाया है जो शुरू में तो एक लड़के के इश्क में गिरफ्तार हो जाती है, मगर फिर अपनी ज़िंदगी में मेहनत करके डॉक्टर बन जाती है। और डॉक्टर बनने के बाद उसकी ज़िंदगी में कितने चैलेंजेस आते हैं जिनका वो हिम्मत से मुकाबला करती है, मगर अपनी मासी की गलती का मुकाबला नहीं कर पाती और वो गलती अक्सर टीनेजर्स कर बैठते हैं। ड्रामे में सजल अली के मद्दे मुकाबिल आहद रज़ा मीर को कास्ट किया गया है। ड्रामा सीरियल अहदे वफ़ा। ड्रामा सीरियल अहदे वफ़ा बेशक एक बेहतरीन ड्रामा है जो न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि टीनेजर्स के लिए भी बहुत मोटिवेटिंग है। ड्रामे में पाकिस्तान आर्मी के शब रोज़ दिखाए गए हैं और साथ ही साथ 4 नौजवानों की कहानी दिखाई गई है जो कॉलेज में दोस्त हैं जिनका हर वक्त मस्ती करने का दिल चाहता है, मगर फिर एक दिन कॉलेज में ऐसा वाक़या होता है कि उनकी ज़िंदगियां बदल जाती हैं और वो अपनी अपनी ज़िंदगी में संजीदा हो जाते हैं। लेकिन इनमें एक दोस्त फिर भी संजीदा नहीं होता, उसका अंजाम भी आप देख लेंगे। मगर ड्रामे में दोस्तों की दोस्ती बहुत खूबसूरत अंदाज में दिखाई गई है। ड्रामे में एक फौजी ऑफिसर, एक सीएसपी ऑफिसर और एक एंकर पर्सन की कहानी दिखाई गई है जो यकीनन कामयाबी की मनाजिल तय करने के बाद ही मिलती है। इनमें से आपके ख्याल में कौन सा ड्रामा टीनेजर्स के लिए बेहतरीन है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।